सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। ऋषि पंचमी का अवसर है आज, ऋषि पंचमी है आज। और क्यों मनाई जाती है ऋषि पंचमी, क्या है इसका महत्व, ये सब जानेंगे। सप्त ऋषियों की पूजा और महत्व क्या है ये समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा का एक विधान है जो वर्षों से चला आ रहा है। कई स्थानों पर इस दिन को गुरु पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। जो मान्यताएं हैं उसके मुताबिक, उसके अनुसार रक्षाबंधन के दिन अगर कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई है तो इस दिन बांध सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। महाराज जी, इस दिन व्रत और पूजन का क्या महत्व है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, मैं चाहूंगा इन सभी पर आप प्रकाश डालें। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह तमाम दर्शकों से हमारी अपील कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, भाग्यफल में जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से आपका कोई अगर प्रश्न है, अगर आप पूछना चाहते हो, नंबर हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करने जा रहे हैं। इन नंबरों पर फोन करिए और जुड़ जाइए भाग्यफल में। नंबर एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। 01207153 826। एक दूसरा नंबर भी है 01207153 अपना सवाल पूछने के लिए हमें इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल आप महाराज जी से पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको अवसर प्राप्त होगा, हम आपकी सीधी बात महाराज जी से कराएंगे। अब कार्यक्रम पर लौटेंगे। महाराज जी, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा। ऋषि पंचमी आज का विषय, मैं चाहूंगा इस पर आप जरूर प्रकाश डालें। देखिए, ऋषि पंचमी का पूजा करने से यूं तो हर किसी को लाभ होता है, लेकिन महिलाओं को ऋषि पंचमी के दिन पूजन से विशेष लाभ होता है। ऋषि पंचमी के दिन पूजा करने से महिलाओं के सभी पापों का नाश होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। पुरुषों को इस दिन पूजा से बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से पवित्र होकर के और पूजा स्थल की सफाई करके गंगा जल पूजा स्थल पर छिड़क करके और उपवास भी करते हैं, फलाहार भी करते हैं और कुछ लोग निर्जल व्रत भी करते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा होती है, जिसमें कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि का चित्र का ध्यान करते हुए चित्र स्थापित कर पूजा की जाती है। सप्तऋषियों के साथ भगवान गणेश और देवी सरस्वती, अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी पूजा स्थल पर रख करके पूजा करना चाहिए। पूजा शुरू होने से पहले आपको रोली, चावल, फूल, पुष्प, दीप, नैवेद्य भोग लगाने के लिए फल, पान, सुपारी, नारियल, गंगा जल, द्रुआ आदि एकत्रित करके और पूजा करनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऋषि पंचमी का जो पर्व है, इस दिन जो व्रत रखते हैं पापों का नाश करते हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि देते हैं और खास तौर पर धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का एक हमको सीख देते हैं। ऋषि पंचमी का व्रत भारतीय धर्म संस्कृति, धार्मिक परंपराओं में एक अभिन्न हिस्सा के रूप में है, जो हमारे ऋषियों और मुनियों की महानता द्वारा स्थापित गई नियमावली को हम आत्मसात कर हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि ऋषि पंचमी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए, अपने गुरुजनों को उपहार देना चाहिए। ये हमारा ऋषि परंपरा में ऋषि पंचमी को सर्वश्रेष्ठ एक मुहूर्त के रूप में भी देखते हैं। इस दिन कोई भी व्यापार का शुरुआत करना, कारोबार का शुरुआत करना, किसी शुभ मंगल कार्य का तय करना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। ऋषि पंचमी हमारी परंपरा में एक शास्त्र मत का अभिन्न अंग के रूप में है। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन होता है और कई शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होने के लिए ऋषि पंचमी का पूजन अर्चन किया जाता है। तो आज ऋषि पंचमी है, सभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं।
बिल्कुल महाराज जी, और ये तमाम जानकारी आपने साझा की। हम कोशिश करेंगे कुछ कॉलर्स अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी हेलो, जी जी जी। राजीव बोल रहा हूँ सर, 16 फरवरी 1979। हाँ राजीव जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिन में 3:30 बजे रावत बाटा से बोल रहा हूँ। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मकान बनने में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, क्यों उसको काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसको। राजीव जी, आप दो भाई हैं और आपके मकान में जो व्यवधान दिखता है, बृहस्पति की महादशा, बुध का अंतर, शुक्र का प्रतंत्र, तो बहुत स्पष्ट बात है कि आपको 29/10/2024 से ठीक समय आ रहा है और निश्चित रूप से आपका मकान भी बनेगा और सारे कार्य होंगे। मकान में व्यवधान जो आ रहा है, आपको जानकारी में लाना चाहे कि शनि आपका नीच का एकादश भाव में बैठा है, जो शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी ला देता है। शनि त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, एकादश भाव के लिए अति शुभ फल देगा, लेकिन शनि का क्रियात्मक स्वभाव अभी थोड़ा सा आपको ये यानी अक्टूबर तक रहेगा। नवंबर से आपका बहुत अच्छा समय होगा। आप यदि बन सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुरू करें, अवश्य आपको लाभ होगा। आप कीजिए, बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है आप जुड़ सकते हैं महाराज जी से, अपना प्रश्न आप पूछ लीजिए। आचार्य जी, मैं ये जानना जी। चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तीनमुखी रुद्राक्ष का मंत्र और महत्व चाहिए मुझे, इसके बारे में आप जरूर बताएं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्व से ये वृक्ष हुआ, और इसका जो है तीन मुखी रुद्राक्ष का बहुत विशेष जो है एक महत्व भी है कि तीन मुखी रुद्राक्ष जब पहना जाता है तो अनेक अनेक प्रकार के जो है आदमी को फायदा देता है। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए होता है। इसका मंत्र की बात करें तो ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। चार मुखी रुद्राक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए होता है और उसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। इसलिए तीन मुखी रुद्राक्ष के पहनते समय आप जो है इस प्रकार से धारण करें और विशेष रूप से ध्यान रखें, रुद्राक्ष की रीढ़ की हड्डी की चोट जब पहुंचती है तो व्यक्ति को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने होते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के कष्टों को दूर करने के लिए होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि शरीर रूप से तीन मुखी रुद्राक्ष को चिकित्सीय गुणों जैसे रक्तचाप कम करने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए अनुशंसित किया गया है। इसलिए आप तीन मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग विभिन्न रोग जैसे पेट आदि की बीमारी के लिए भी इसे आप पहन सकते हैं। और यदि आप मंत्र नहीं और बोलते हैं तो ओम नमः शिवाय बोल के पहन सकते हैं। जी चलिए, अंतिम कुछ कॉलर्स हम लेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो अपना सवाल पूछे। हेलो, जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ बोलिए, हेलो, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए आप। नमस्कार सर मैं कुंभ राशि है सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मना कौन कर रहा है, बोलिए ना आप तो। सर हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं परेशान रहता हूँ, मेरा काम सब बना बनाया बिगड़ जाता है। क्या नाम है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, समय क्या है और शहर क्या है? आपको बहुत सोच सोच के बोलना पड़ रहा है, क्या बात है? चलिए आपका प्रश्न देख लेता हूँ। आप बहुत परेशान रहते हैं और आपका काम नहीं बन रहा है। आपका बहुत स्वागत है।
और थोड़ा सा आप अपने आप को क्रियान्वित कार्यों के प्रति संवेदनशीलता से अपनी ओजस्वी वाणी को प्रभावी बनाए और अपने काम के प्रति निष्ठा से आप लगे, अवश्य आपको फायदा होगा। लेकिन आपके पाप ग्रहों के अनुकूल स्थिति बहुत ज्यादा होने से प्रतिकूल समस्याएं पैदा हो रही हैं और इसके लिए आप चंद्रमा से शनि पंचम भाव में अति शुभ स्थिति बना करके भी आपको नुकसान कराता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल में मुंह देख करके शनि को चढ़ाना शुरू करें और सोमवार को शिव जी को दूध चढ़ाएं, अवश्य फायदा होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है आप जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं महाराज जी से। सत्यनारायण बात कर रहा हूँ जी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी का काम हो रहा नहीं। सत्तान जी कौन आपका सा भी बहुत नहीं हो रहा स्वागत है। जी। आप बुटाटी धाम से बोल रहे हैं। आपका प्रॉपर्टी का काम बनेगा, लेकिन आप एक काम करेंगे कि मंगलवार के दिन मसूर की दाल 7 बार अपने ऊपर से वार करके ऐसे वार लें अपने ऊपर और उसके बाद किसी महाजन को दें, यानी स्वीपर आदि को दे दें, तो निश्चित रूप से 7 मंगलवार करें। आपकी प्रॉपर्टी जो आप जमीन जायदाद के काम करते हैं उसमें थोड़ा ठीक रहेगा। और माँ प्रॉपर्टी को जो है मेरी पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। देखिए, माँ चंद्रमा को कहा है, पिता सूर्य को कहा है और माँ का स्वरूप है। हालांकि पृथ्वी का भाई चंद्रमा होता है, इसलिए हम चंद्रमा कहते हैं। तो सोमवार के दिन आप कृपा करके और भगवान शिव को दूधाभिषेक करें, निश्चित लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। अगले कॉलर, आपका जो भी सवाल है आप जुड़ सकते हैं भाग्यफल में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। बिना संकोच बोलिए आप। स्वागत है आपका, स्वागत आपका, बोलिए। जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। This call is now being recorded. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी सवाल पूछिए अपना। पंडित जी मेरी गुड़िया का नाम है मासूम। आसो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय उनकी और डेट जन्म ऑफ स्थान। बर्थ है 23 फरवरी जी बहन, 1997 97 जी और इसका टाइम है शाम के 4:05 उनका विवाह कब होगा? शहर कहाँ है? जन्म स्थान। चलिए, आपकी बेटी का जो विवाह की बात कर रहे हैं, मंगल की महादशा है, बुध का अंतर है, केतु का प्रतंत्र है और बृहस्पति इनका नीच का अष्टमेश हो रहा है। इनके विवाह की बात करें तो मंगली का ही बच्ची और इसको अंगारक योग होने के कारण बहुत गुस्सा आता है और गुरु सप्तम और दसम भाव का स्वामी हो रहा है। सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है गुरु, अष्टम भाव में बैठा हुआ है और चूंकि गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बहुत शुभ होता है, गुरु नीच का है, इसलिए अष्टम भाव में गुरु का होना कमजोरी का कारण बनता है। तो आप कृपा करके मंगलवार के दिन बच्ची नहा धो करके स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरुवार के दिन चने की दाल गुड़ मिला करके और किसी लाल सांड को या लाल गाय को खिलाएं। अवश्य जो है इनकी शादी 2025 में होगी। 16 जनवरी के बाद तय होना संभव होता है और अप्रैल में शादी होना होता है। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। महाराज जी अब राशियों पर मैं चाहूंगा आप प्रकाश डाल दें। आइए, तो हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से बात करते हैं। मेष राशि के सभी जातकों को आज अपनी मेहनत के अनुसार सफलता प्राप्त होनी है। हर कार्य में आपका भाग्य का साथ मिलेगा। आज शाम के समय अतिथियों के आगमन से आपका मन प्रसन्न रहेगा और खर्च बढ़ेगा। आज आपको जरूरी कार्यों से बाहर की यात्रा करना
संभव होता है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण संभव होते हैं। शाम के वक्त दोस्तों के आने से आपका अटका कार्य निश्चित रूप से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों की। वृषभ राशि के सभी लोगों को आज सफलता दिलाने वाली स्थिति बनती है। आपकी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ना भी संभव हो रहा है। जोखिम पूर्ण कार्य ना करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। खान पान में विशेष नियंत्रण बनाए रखें। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े बुजुर्गों की सलाह से आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कीर्ति और सम्मान में वृद्धि होती है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन सफलता से भरा होगा। आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। सभी क्षेत्रों में बुद्धि और कौशल का प्रयोग करें तो सफलता मिलेगी। राजनीति क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जो असमंजस की स्थिति आपकी बनी हुई थी, आज समाप्त हो जाएगी। संतान पक्ष से भी संतोषजनक समाचार मिलेगा। आपको सम्मान में वृद्धि होती है। रुपए पैसे के मामले में लाभ। कर्क राशि की बात कर रहे हैं। कर्क राशि के लोगों को कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। हर मामले में सहयोग आपको आज कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। खर्चों में कटौती नहीं करें, नहीं तो कष्ट उठाना पड़ सकता है। साहित्य के क्षेत्र में आ रही बाधा आज दूर होने की संभावना दिखाई देती है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शक। आज आपके धैर्य साहस में वृद्धि होती है। किसी भी कार्य में जल्दीबाजी नहीं करें। कार्य क्षेत्र में प्रगति की बहुत संभावना है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज आपको उधार दिया गया धन वापस मिलने से बड़ी खुशी होगी। शाम में दूर की पास की यात्रा का संयोग बन रहा है। और अब इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के। आज किसी कारण से राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन रही है। आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम की आवश्यकता है और आपके लिए सफलता के सहयोग बन रहे हैं। शाम के समय व्यापार में आपको उम्मीद से ज्यादा मिलना तय है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके पराक्रम में वृद्धि के संयोग दिखाई देते हैं। न्यायिक मामलों में लाभ होगा। आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। अचल संपत्ति से व्यापार में लाभ होगा। संतान की सफलता के समाचार से आपको आनंद का अनुभव होगा। आपकी शानदार तरक्की होगी। किसी नए कार्य का आरंभ होगा। आज समाज में मान सम्मान में वृद्धि होना तय है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आपके कारोबार में शानदार सफलता मिलना तय है। आज आपके प्रभाव में और प्रताप में वृद्धि होती है। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। धन की वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस आपका मजबूत बनेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। आपको आज संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। ऑफिस में आपके ऊपर कोई झूठा आरोप भी आज संभव होता है। आप सावधान रहें। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। आपके लिए तरक्की के योग बनेंगे और लाभ होगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोग के लिए। आज का दिन सफलता से भरा रहेगा। आपके लिए तरक्की के संभावना पूर्ण बनती है।
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में नए संपर्क आपका विस्तार देगा। ऑफिस में कोई आपके सामने नया प्रस्ताव भी आज सोच समझ करके फैसला देने की जरूरत है। नए प्रस्ताव आएंगे, सोच समझ के फैसला दें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए। आज लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। व्यय की अधिकता के कारण आज आपको किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है और प्रभावित आपको करेंगे, लेकिन बहुत होशियारी से काम करें। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों की। आज लाभ होगा, दिन आपके लिए विजय देने वाला है। अपने प्रतिद्वंदियों के लिए सिरदर्द बने रहेंगे। परिवार में भी आपके प्रति प्रेम आदर की भावना निश्चित बढ़ेगी। आपको इच्छित कार्यों में सफलता प्रदान होगी। आपकी कार्य योजनाएं पूर्ण होंगी। आज रात को किसी मंगल कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है